तब हमारे पति का तबादला दिल्ली से सटे हुए गुड़गांव में हुआ था। मैं इसे महज संजोग ही कहूँगी। किराए के लिए मकान ढूंढते हुए मैं मोहिनी के नगर मोहल्ले वाली कॉलोनी में जा पहुंची थी, जहां एक छोटे से घर के बरामदे पर खड़ी वो अपने 4 साल के बेटे को साइकिल चलाना सिखा रही थी। मैं उस शहर में बिल्कुल अनजान थी। मेरी नज़र किसी सहारे की तलाश में इधर उधर भटकती हुई उस पर जा टिकी। उसकी मोहक सूरत एवं फर्राटे से खड़ी बोली और अंग्रेजी पर समान अधिकार देखकर प्रभावित हो गई। सिर पर लाल रंग की चुनरी जैसे दुपट्टे की एक बित्ते के घूंघट के अंदर से उसकी आत्मविश्वास से चमक रही आंखें देखकर उसके नज़दीक चली गई। मुझे करीब आती देख वह बरामदे से नीचे उतर आई और अपने बेटे पर से ध्यान हटाकर मेरी ओर उत्सुकता से देखने लगी। मैं पूछ बैठी, एक्सक्यूज मी, इधर कोई घर या फ्लैट किराए पर्पस से खाली होगा? फॉर वॉट रीज़न मैडम जी? उसकी मीठी चुलबुली आवाज़ सुनकर मैं चकित हो उठी। तब थोड़ा रुककर नज़रों से ही उसने अच्छी तरह परख कर मैंने अपनी बात पूरी की थी। ये लो जी, मैडम जी, चलो अभी देखती हूँ। पहले आप अंदर आओ, बैठो, थोड़ी चाय पी लो, तब तक मैं रेडी हो जाती हूँ, कहकर वह पास रखी कुर्सी खींचकर मुझे बैठने को कहा और खुद अंदर चली गई। इसके थोड़ी देर बाद ही वह मेरे साथ गली के उस पार बने मकान के जीने पर खड़ी हुई मुझे मकान मालिक से मिलवा रही थी, जिसमें मैं अब रह रही हूँ। इस दौरान उसकी कमाल की चुस्ती फुर्ती देखकर मैं उसकी स्मार्टनेस की कायल हो गई। कुछ दिनों के उपरांत हम दोनों अच्छे मित्र बन चुके थे। मुझे बहुत आश्चर्य हुआ जब मैं उससे लंबे घूंघट ताने हुए भी मुस्तैदी से घर के सारे कामकाज निपटाने के साथ ही बच्चों को उनकी पढ़ाई में हेल्प करती देखी। तब एक दिन अपने संकोच त्याग मैंने उसके घूंघट के राज पूछ लिए। हाँ दीदी, ये तो गहरे राज की बात है, आज तुम भी सुन ही लो, कहती हुई खिलखिला पड़ी। मोहिनी, यह तो मेरा सर्टिफिकेट के नाम था। घर में सब मुझे प्यार से माँ ही बुलाते हैं। मैं मेट्रो सिटी दिल्ली के मोहल्ले में जन्मी पली बढ़ी हुई, जब हरियाणा से सटे हुए एनसीआर के उस परंपरागत परिवार की बहू बनी, जहाँ के लिए मैं पढ़ी लिखी सुशिक्षित बहू सुंदरता से अधिक अपनी शिक्षा के लिए कौतूहल का विषय थी। हमारी शादी में काफ़ी लोग रिवाज के चलते, बहुत सारे तो महज उत्सुकतावश यह सोच कर आए थे, देखो तो जरा कुटुंब की पढ़ी लिखी बहू कैसी है, कितनी समझदार है। पढ़ी लिखी तो बहुत है, क्या दिखती भी हम जैसी है, बातचीत कैसे करती है, हम तो अंग्रेजी समझ भी नहीं पाते हैं, तो उससे बतिया कैसे पाएंगे। ऐसी जिज्ञासा और चिंता लिए आसपास की कितनी बहुएं मोहिनी का इंतजार कर रही थी। और तो और पड़ोस के बाबू साहब की बहू नीलिमा, जो कि मुश्किल से अपना नाम लिख पाती थी, ने जब पहली मुलाकात में ही, भाभी मैंने सुना है आपने खूब पढ़ाई की है, फिर तो किताबों से नहीं डरती होंगी। मैंने सुना है आप अंग्रेजी भी बोल लेती हो। मेरे तो हाथ पैर अंग्रेजी के नाम से ही फूल जाते हैं, जैसे सवालों की झड़ी लगा दी थी। तभी अचानक कमरे में मेरी रोबीली सासू माँ ने प्रवेश किया था। उन्होंने देखा नीलिमा की सांसें थम गई। उन्हें देखकर नीलिमा की सांसें थम गई थी। मेरी सासू माँ मजबूत कदकाठी की दबंग महिला थी। घर की तो छोड़िए, मोहल्ले के भी खासे रोबदार थे। परिवार में सही और गलत का फैसला करने का अधिकार सिर्फ उन्हीं को था। हाँ, मेरे साथ उनका व्यवहार काफी संतुलित था। कमरे में प्रवेश करते ही, क्यों री, मेरी नई बहू को परेशान कर रही है, चलो आराम करने दो उसे। उनके यहाँ बोलने से एक क्षण के लिए तो मैं और नीलिमा दोनों घबरा गई। और हाँ मोहिनी, तुम भी सुन लो, इनको बदलने से ज़्यादा आसान होगा तुम्हें खुद को बदल लेना।
उनके इस अप्रत्याशित व्यवहार से मैं अचकचा गई। फिर भी बिना डरे और घबराए हुए मैं नीलिमा के नर्म और कोमल हाथों को अपनी हथेलियों से थपथपाते हुए घूंघट के अंदर से ही अस्वस्थ करने वाली निगाहों से देखकर कहा, अभी आप जाओ सखी, हम फिर मिलेंगे। मेरे मन में न जाने कितने तरह के भाव विचार आ रहे थे। आने वाला वक्त मुझ पर कैसा बीतने वाला है यह तो ईश्वर के हाथों में था, लेकिन मैंने अपने धैर्य नहीं खोया। फिर धीरे धीरे समय की रफ्तार के साथ बढ़ती मोहिनी ने अपनी उत्तम शिक्षा एवं संस्कारों के बल पर घर पर सभी के दिलों को जीत लिया। पुरातन एवं नूतन में सामंजस्य बिठाते हुए एक और जहां उसे घर के अंदर परिवार में मान की मर्यादा रखनी हुई, घूंघट को खुले दिल से स्वीकार कर लिया, वहीं दूसरी तरफ अपनी सारी ऑनलाइन गतिविधियों को जारी रखते हुए पति के साथ कदम से कदम मिलाकर खड़े रहने के प्रयास करती है। मैं अक्सर अपने घर की बालकनी से उसके इस दोहरे आकर्षण व्यक्तित्व को निहारती और सराहती नहीं थकती हूँ। आपको हमारी ये स्टोरी कैसी लगी हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं।